बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, मज़हब इस्लाम में न सिर्फ इस चीज़ को गलत माना गया है कि कोई किसी के साथ बुरा सलूक करे, बुरी हरकत करे, किसी को परेशान करे, अजियत दे, तकलीफ़ पहुँचाए, बल्कि यहाँ तक कि मज़हब इस्लाम ने गलत ठहराया है कि कोई किसी के बारे में गलत सोचे, कोई किसी के बारे में बुरा सोचे, इसी का दूसरा नाम बदगुमानी है। मज़हब इस्लाम में हुक्म दिया गया है कि किसी के ताल्लुक़ से हुस्न ज़न रखना चाहिए, और कोई हुस्न ज़न रखेगा, अच्छा गुमान रखेगा, अच्छा ख्याल रखेगा, किसी के बारे में अच्छी सोच रखेगा तो इस पर अज्र भी उसको मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा कोई किसी से बदगुमानी अगर अपने अंदर लाएगा, किसी के बारे में बुरा सोचेगा, तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ भी होगी। और ये इतना संगीन गुनाह है, और ये गुनाह आज हमारे माशरे में, समाज में बहुत तमाम बुराइयों की तरह ये भी बहुत बुराई हर तरफ फैलती जा रही है, फैल चुकी है करीब करीब। और इस बुराई को भी, इस गुनाह को भी बहुत हल्का समझा जाता है। हर कोई एक दूसरे से बदगुमान नज़र आ रहा है, हर कोई एक दूसरे को गलत सोचता है, गलत ठहराता है, बुरा सोचता है कि फ़लाँ शख्स वो ऐसे हैं, फ़लाँ शख्स वो ऐसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीमुश्शान में बड़ी सख्त मज़म्मत बयान की है बदगुमानी के ताल्लुक़ से। बहुत सी आयतें हैं, बहुत सी रिवायतें हैं। एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कि ऐ ईमान वालो, कसरत से किसी के बारे में सोचने से बचो। इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्म, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि बदगुमानी गुनाह है। किसी के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में गलत सोचना, ये गुनाह है। एक रिवायत में है, ज़न्नु बिल मुमिनीन वल मुमिनाति खैरा, फरमाया गया कि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों के ताल्लुक़ से खैर और अच्छा भलाई सोचो, बुराई ना सोचो, अच्छाई सोचो। एक रिवायत में है, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्नहु अकज़बुल हदीस, फरमाया गया कि बदगुमानी से बचो, फ़इन्न अकज़बल हदीसी, अक्सर बदगुमानी ये झूठ है। जो सोचा जा रहा है किसी के बारे में कि वो फलां बुरा है, फलां गलत है, उसके बारे में जो है गलत सोचना, फरमाया गया रिवायत में कि अक्सर बदगुमानी या इस तरह का सोचना वो गलत ही होता है। बदगुमानी या किसी के बारे में सोचना ये इतना आम होता जा रहा है कि कोई किसी को अच्छा समझ ही नहीं रहा है। बहुत बड़ी बुराई है और एक बातिनी बीमारी है।
ये अंदर की भी बुराई है कि हर कोई किसी से बदगुमान नजर आ रहा है। किताबों में लिखा है कि बाद लोग तो अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमान हो जाते हैं, अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, अल्लाह के बारे में गलत सोचने लगते हैं। ईमान की इस तरह की कमज़ोरी पाई जाती है। एक औरत के ताल्लुक से वाक़या लिखा कि वो औरत अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से कहती थी लोगों से कि अल्लाह भी फेवरेटिज़म है, अल्लाह के यहाँ भी कि कोई फेवरेट है, कोई पसंदीदा है, बस उन्हीं को अल्लाह नवाजते हैं, उन्हीं की दुआ सुनते हैं, उन्हीं को सब कुछ देते हैं। बाकी लोगों को बस ऐसे ही कोई कितना भी दुआ मांगे, अल्लाह से कोई कितना भी दुहाई लगाए, अल्लाह उसकी सुनते ही नहीं है। ये किस हद तक बदगुमानी हो जाती है कि अल्लाह के ताल्लुक से इस तरह सोच लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बदगुमान लोग होते हैं, तरह तरह की अपनी ईमानी कमज़ोरी का मुजाहिरा करते हैं। एक आम एतराज़ है, बहुत से लोग मोतरिज़ हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से बहुत से लोग बदगुमान हैं। इस तरह की ईमानी कमज़ोरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियाज़ु बिल्लाह ख़ुद तो 11 शादी किए, 9 बीवी एक साथ रखे और लोगों को सिर्फ 4 तक शादी की इजाज़त दी। यह बदगुमानी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के ताल्लुक से इस तरह का सोचना और इस हद तक सोच जाना, किस कदर ईमान कमज़ोर है और किस कदर मुताला कमज़ोर है कि हमने नबी की सीरत को और नबी की ज़िंदगी को हमने सही से समझा ही नहीं। किस मकसद के लिए हमारे नबी शादी किए हैं और किस माहौल में किए हैं, किन औरतों से किए हैं और किस औरत के साथ कितने अरसे तक उसी एक शादी पे बेवा डबल बेवा औरत पर कनात किए। ये कम इल्मी और ईमान की कमज़ोरी की दलील है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बदगुमानी अपने अंदर ले आना। रिवायत में है कि कोई किसी के ऐबों को, बुराइयों को जो देखता है वो दर हकीकत अपनी बुराइयों को देखता है। वो दूसरों को बाद में देखता है, पहले अपनी बुराई को जाहिर करता है कि हमारे अंदर खुद बुराई है। न थी अपनी बुराइयों की खबर, रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर, थी पड़ी अपने बुराइयों पे नज़र, तो नज़र में कोई बुरा न रहा। जब कोई जान गया अपनी बुराइयों को, अपने अंदर की कमियों को, अपने उयूब को अगर कोई जान ले तो दूसरे को ऐब ज़दा ठहराएगा ही नहीं, दूसरे के ताल्लुक से गलत सोचेगा नहीं। जब उसका अपने खुद उसके अंदर मुहासबा होगा, वो खुद अपने बारे में सोचने लगे। रिवायत में फरमाया अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मशहूर रिवायत है, हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का आईना होता है। ईमान वाला वही कुछ देखता है दूसरे ईमान वाले के ताल्लुक से जो उसके अंदर होता है, वो शीशे के मानिंद, आईने के मानिंद होता है। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बहुत पाए के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक पंडित, बहुत मुजाहिदा कश पंडित था, मुलाकात के लिए आया और देखते ही कहने लगा कि हज़रत आपका पूरा वजूद, पूरा जिस्म पुरनूर है, रोशन है, लेकिन आपका दिल काला है। हज़रत मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ से जो अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके बारे में वो पंडित कह रहा है कि आपका पूरा जिस्म रोशन है लेकिन दिल आपका काला है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे इस मकाम को पा गए कि इस तरह से तुम देख लेते हो? तो उस पंडित ने कहा कि मुझे ये जो मर्तबा हासिल हुआ है कि मैं ये देख लेता हूँ,
अपने नफ्स के खिलाफ चलने की वजह से, मैं अपने नफ्स पर नहीं चलता हूँ। हमारा जो नफ्स कहता है उसका उल्टा करता हूँ। अगर मेरा नफ्स कहता है कि खाना खाओ तो नहीं खाता हूँ, पानी पीना, घूमना टहलना, अय्याशी करना, बदमाशी करना, बुरा, जो नफ्स का काम है कि हर वक्त बुराइयों की तरफ उभारना, ये अपने नफ्स में मैं नहीं चलता हूँ। आज तक ज़िंदगी में मैं नहीं चला हूँ। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कहा वाकई तुमने बहुत बड़ा काम किया, अपने नफ्स के खिलाफ चला। अपने नफ्स के खिलाफ चलना यही बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक फरमाया कि जन्नत सिर्फ 2 कदम पे है। पूछा गया कैसे 2 कदम पे जन्नत है? फरमाया 1 कदम अपने नफ्स पर रख ले कोई तो दूसरा कदम उसका जन्नत में पहुँच जाएगा। हम सब नफसानी गुलाम हैं, हम सब नफसानी ख्वाहिशात ही में डूबे रहते हैं। तबाहियाँ बर्बादियाँ सब नफसानी ख्वाहिशात की तकमीलात की वजह से आती हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन कहा कि पंडित जी, क्या आपका नफ्स कह रहा है कि आप कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो? क्या आपका नफ्स कह रहा है? कहा नहीं कह रहा है। हमारा नफ्स ये तो कह रहा है कि कलमा ना पढ़ूं। कलमा पढ़ने के लिए कभी हमारा नफ्स तैयार नहीं हुआ है। तो कहा आप अपने उसूल के एतबार से कि अपने नफ्स के खिलाफ चलेंगे, कभी आपका नफ्स ने कहा नहीं कि कलमा पढ़ लो, इसलिए अपने नफ्स की अपोजिट और मुखालफत में कलमा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके उसूल के एतबार से है। तो उसने कहा वाक़ईतन उसूल तो यही है कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ हमेशा चलता हूँ। और कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने के बाद वो जब मुसलमान हो गया, तो मुसलमान होने के बाद हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अब मुझे देखिए। तब उसने जब देखा तो कहा हज़रत आपका दिल भी उजाला है, आपका दिल भी रोशन है। फरमाया कि अल मुमिनु मिरआतुल मोमिन, कि जो तुम मेरे दिल को काला देख रहे थे इसलिए कि वो दर हकीकत तुम अपने को देख रहे थे। तुम इससे पहले इस मुजाहिदे की वजह से, नफ्स के उल्टा चलने की वजह से तुम खुद इतने सरापा रोशन थे, उजाला थे कि सिर्फ कलमे की ज़रूरत थी। कलमा तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा दिल भी रोशन हो गया। तो दर हकीकत कलमा पढ़ करके तुमने अपने दिल को रोशन किया है, और उस रोशनी यानी दिल के उजाले को तुम मेरे बारे में कह रहे हो। बुराइयां आदमी अपने बारे में सिर्फ किसी के ताल्लुक से कोई अगर कहता है कि फला शख्स गलत है, उसका हाथ का इशारा भी बताता है कि पहले अपने तरफ देख लो, पहले कि हमारे अंदर सारी खूबियां ही खूबियां हैं, कोई कमी हमारे अंदर है ही नहीं। तब दूसरे के ताल्लुक से हम ठहरा रहे हैं कि फला शख्स ऐसा है, फला शख्स वैसा है। सिर्फ अपने बारे में कोई देख ले। कहते हैं कि एक औरत, चांद जब निकलता है तो लोग देखने के लिए, ख़ास करके ईद का चांद, एक अजीब माहौल होता है चांद देखने का। कल ईद है, ईद का चांद नज़र आए तो ईद मनाई जाए। औरतें भी छतों पे जाती हैं चांद देखने के लिए। कोई ऐसी औरत जो जल्दबाजी में अपने बच्चे के लेटरिन को धोया, लेकिन जो है हाथ सही से वो औरत धो नहीं सकी और कुछ लगा रह गया उसकी उंगली में, और इसी तरह वो चली गई चांद देखने के लिए, क्योंकि लोग, एक हंगामा था चांद देखने का, और वो भी गई चांद देखने के लिए। तो औरतों की आदत अक्सर होती है कि वो जब कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो औरतें अपने चेहरे पे या अपने नाक के पास में अपने हाथ को रख करके वो देखती हैं। अक्सर औरतों की आदत होती है। जब उसने हाथ को अपने चेहरे पर रख करके और उसने चांद को देखा तो लोगों को चांद नजर आया, हल्ला हो गया कि चांद दिख गया है, कल ईद मनाई जाएगी। उस औरत को भी चांद दिखा, लेकिन कह क्या रही है कि चांद तो है, लेकिन इस बार का चांद बदबूदार है, बदबू आ रही है चांद से। चांद नजर आ रहा है, चांद तो दिख रहा है, लेकिन ये तो बदबूदार चांद है। लोगों को हैरानगी हुई और औरतों की, अरे तुम ये बदबूदार और ये खुशबूदार चांद बना रही हो। तो जब ध्यान से देखा गया तो उसके उंगलियों में, उसके हाथ में खुद बदबू यानी गंदगी लगी हुई थी, जो उसने अपने बच्चे के पैखाने को धुला था, साफ नहीं धुल सकी थी। जल्दबाजी की वजह से उसके हाथ की उंगलियों ही में लगा रह गया था।
वो गंदगी उसके हाथ में, उसके पास खुद है। उस गंदगी, अपने गंदगी की खुशबू बदबू सूंघ करके कह रही है वो चांद के ताल्लुक से। ये एक मिसाल है, वाकया फिट आता है इस मुआशरे के और समाज में लोगों के ताल्लुक से कि आज हम दूसरे के ऐबों को, बुराइयों को बहुत धड़ल्ले से बताते हैं, सोचते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। अपने बारे में अगर रुक करके सोच लें कि हमारे अंदर क्या कोई कमी नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वलियों के जो वाक़यात गुजरे हैं, ज़िंदगियां गुजरी हैं, हमारे सामने है, वो किसी के ताल्लुक से बदगुमान नहीं होते थे, हुस्ने ज़न रखते थे, अच्छा सोचते थे, हर वक्त भलाई की सोच होती थी। कोई गुनहगार अगर है तो उस गुनहगार से भी नफरत नहीं करते थे। और यही है भी मज़हब इस्लाम की तालीमात कि हम किसी पापी और किसी गुनहगार से हम नफरत ना करें, उसके गुनाह और उसकी गलत आदत और उसकी बुराई से नफरत करें, बुरे लोगों से नफरत ना करें। अगर हम बुरे लोगों से नफरत करने लगेंगे तो कभी उसकी इस्लाह नहीं हो सकेगी, कभी वो सुधर नहीं पाएगा। बुरे लोगों के ताल्लुक से हमें बदगुमान होने का मज़हब इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। हाँ, उसकी जो बुराई है ये एक उसूल के तहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं प्याज को नापसंद करता हूँ, प्याज, लहसुन को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे प्याज और लहसुन नापसंद है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि प्याज और लहसुन जो मुझे नापसंद है वो इस वजह से, इन्नी अकरहु रिहा का लफ्ज़ है हदीस में, कि मैं इसकी बदबू को मैं नापसंद करता हूँ। क्योंकि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाने के बाद मुंह से अजीब तरह की बदबू आती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बदबू से मुझे नापसंद है, मैं ये बदबू नापसंद करता हूँ। तो एक तरह से गुंजाइश निकल आई, वरना अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया था, कोई आज तक कोई उम्मत का कोई शख्स प्याज खाता ही नहीं, लहसुन खाता ही नहीं। अल्लाह के नबी ने क्लियर कर दिया कि प्याज और लहसुन से मुझे नफरत नहीं है, उसके बदबू से नफरत है। अब अगर पका लिया जाए और उसको भून लिया जाए, खाने में इस्तेमाल प्याज और लहसुन का कर लिया जाए तो उससे तो और खुशबू आ जाती है, उस खाने में टेस्ट आ जाता है, उसकी बदबू तमाम ख़त्म हो जाती है। तो जो चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदबू से मुझे नफरत है, वो बदबू ख़त्म हो गई, तो अब खाना भी सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते थे प्याज और लहसुन के साथ साथ, यानी पकाने के बाद। तो फरमाया कि किसी गुनहगार से नफरत नहीं करनी है, बल्कि उसकी जो बुराई है, उसका जो गुनाह है, उसका जो पाप है, उसकी जो गलत हरकतें हैं, गलत आदतें हैं, उससे नफरत करना ही चाहिए। एक कश्ती में एक बुजुर्ग ने देखा जो है कि वो कश्ती में बहुत से तमाम लड़के लड़कियां हंगामा, शोर गुल, हंसी मजाक, खेल तमाशा कश्ती में, पानी में वो नौजवान बच्चे और बच्चियां कर रही हैं। उन बुजुर्ग को लोगों ने बताया कि देखिए लोग कितने बुरे लोग हैं और इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, लोगों की नज़रें वहाँ तक जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, इस तरह से गलत काम कर रहे हैं। वो बुज़ुर्ग, देखिए हमारे बुज़ुर्गों का कितना अच्छा तस्वुर होता था लोगों के ताल्लुक से, भलाई की कितनी आला सोच होती थी, किसी के ताल्लुक से कोई बुराई की सोच ही नहीं होती थी अल्लाह के वलियों की। फरमाने लगे, उन लोगों ने कहा कि हज़रत इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दीजिए कि इतने खुलेआम ये फहाशी कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ बुराई कर रहे हैं, आप इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए, कश्ती पलटे मर जाए, सब डूब जाए। वो बुजुर्ग फौरन हाथ उठाए अल्लाह के तरफ जो है और दुआ मांगने लगे, या इलाहल आलमीन, इन लोगों को तौबा की तौफीक दे दीजिए। और आगे दुआ मांगी कि जैसे ये लोग अपनी दुनिया की ज़िंदगी से खुश हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसे ही इनको आखिरत की खुशी भी अता फरमा दीजिए। कितनी बड़ी दुआ मांगी। लिखा है कि वो सारे के सारे नौजवान लड़के और लड़कियां सब तौबा कर ली और तौबा करके जाकिर और शागिल हो गई और वो दीन से जुड़ गए सब। एक कश्ती में एक बुजुर्ग, गालिबन हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। बाल, बहुत से हमारे अकाबिरी बड़े बुजुर्ग बार बोरा छिलवा लेते थे, गंजा हो जाते थे, बाल नहीं था। अब छोटे बच्चे और बाल ना हो सर पे
तो बच्चे होते हैं, बदमाशी सूझी, वो भी कश्ती ही में कहीं सफ़र उनका हो रहा था, तो कश्ती में और जो बच्चे थे वो बदमाशी की सूझी और वो आए और वो सर पे हाथ रखने लगे। कोई बच्चा आया तो थोड़ा सा बजा दिया, तीसरे ने आया तो मार दिया। इसी तरह जो है आए और वो अल्लाह के वली थे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग, अपने सर को झुकाए हुए बैठे हैं, मुराक़िब हैं, और उनके सर पे बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मार रहे हैं, बजा रहे हैं, क्योंकि बाल था नहीं तो मारने पे आवाज़ आती है। तो इसी तरह हंसी मजाक किया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश, कुछ भी ना बोल रहे हैं, ना डांट रहे हैं, ना बच्चों को भगा रहे हैं। अल्लाह के वलियों को कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, फरमाया गया कि जो कोई मेरे वली को, अल्लाह फरमा रहे हैं जो मेरे बंदे, ख़ास बंदे, मेरे मुक़र्रब बंदे, जो मेरे चहीतों को, वलियों को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा तो उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम किया कि आपको इस तरह से सताया जा रहा है, आपको जलील किया जा रहा है, बच्चे जलील कर रहे हैं, बड़े लोग भी जलील करने लगे हैं, और आप सब्र पे सब्र किए जा रहे हैं। आप अगर कहें तो ये मैं कश्ती पलट दूं और ये सब के सब गर्क हो जाएं। अल्लाह फरमा रहे हैं, इल्हाम किया उस बुजुर्ग को कि आप अगर कहें तो मैं इनको सबको हलाक कर दूं। वो बुजुर्ग देखिए उनका कितना अच्छा तसव्वुर लोगों के ताल्लुक से, कितनी खैर खाही, भलाई की सोच। उन्होंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तरफ मुतवज्जे हैं, तो फौरन अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, अगर आप मुझसे इजाज़त ही मांग रहे हैं, आप मेरी दुआ ही सुनना चाह रहे हैं, तो इनके ताल्लुक से मैं दुआ करता हूँ, या इलाहल आलमीन, इनके दिलों की कश्ती को पलट दीजिए। रिवायत में है कि उस कश्ती में जितने शरीर लोग और जो लोग उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे, उन बुजुर्ग की भलाई और उन बुजुर्ग की अच्छी सोच और उनकी दुआ के नतीजे में उस कश्ती में जितने लोग थे वो सब के सब विलायत के मकाम को पाए। आगे चल करके अल्लाह के वली वो लोग भी बने, क्योंकि एक बुजुर्ग ने दुआ मांगी, अल्लाह या इलाहल आलमीन, इनके दिलों की कश्ती को पलट दीजिए, इनको नेक बना दीजिए। किसी के बारे में बदगुमान होना, किसी के बारे में गलत सोचना, यह हमारे मजहब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हुस्ने ज़न रखने का हुक्म है कि जिसके बारे में सवाब रखा गया, अज्र रखा गया है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े ताबई अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो अपने बारे में फरमाते हैं, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह, कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा कि मस्जिद के कोने में एक शख्स बैठा हुआ ज़ारो कतार हाथ उठा करके दुआ में रो रहा है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अपने बारे में कि मेरे दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया कि ये शख्स रियाकारी कर रहा है, कि इस तरह से रो रहा है, ये लोगों को दिखाने के लिए हाथ उठा करके रो रहा है। सिर्फ इतना ख्याल आया था, अल्लाह की पकड़ आ गई उनके ऊपर। वो फरमाते हैं कि 6 महीने तक मुझे तहज्जुद, रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। ये अल्लाह की पकड़ ऐसे भी आती है, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं कि उनको खैर से अल्लाह ताला रोक देते हैं, खैर के कामों से उनको हटा देते हैं, तहज्जुद से अलग कर देते हैं। फरमाते हैं कि 6 महीने तक ये जो गलत सोच लिया, थोड़ा सा मेरे ख्याल आ गया उसके ताल्लुक से बुराई का कि ये रियाकारी कर रहा है, इस अल्लाह के तरफ से पकड़ आई कि 6 महीने तक तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नहीं मिले। आज हम लोगों के ताल्लुक से कितने बदगुमान रहते हैं। लैलतुल क़द्र में फरमाया गया है कि ऐसे शख्स की बख्शिश नहीं। शबे क़द्र में फरमाया गया जो शबे क़द्र में बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े जो है अय्याश और गुनहगार लोगों की बख्शिश कर दी जाती है। एक तरफ से अल्लाह की रहमत इस कदर मुतवज्जे होती है कि लोगों की माफ़ी का ऐलान हो जाता है, लोग माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात में भी जिसके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, किसी के ताल्लुक से बदगुमानी है, गलत सोच है,
ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं की जाती है, उनको अलग कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को उस रात में यानी लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में भी माफ़ नहीं किया जाता है। ये इतना संगीन गुनाह है जो कुरान में और हदीसों में, रिवायतों में जो सख्त इसकी मज़म्मत बयान की गई है। इस कदर संगीन गुनाह है बदगुमानी, किसी के बारे में गलत सोचना। ये दर हकीकत खुद अपने बारे में इजहार करना होता है कि हमारे अंदर बहुत सी बुराई हैं। सिर्फ इतना आदमी सोच ले कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है। अगर हम बेऐब हैं, कोई गलतियाँ, कोई गुनाह हमारे अंदर नहीं है, तो दूसरों के बारे में सोचें। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर खुद कमी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बदगुमानी जैसे संगीन गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।